आप ये सोचिए कि जब ये सरकार बनी थी, इसी तरह के वादों के साथ बनी थी, आपने ठीक याद दिलाया, वो एसडीएफआई जो थे उनके समर्थन से इन्होंने चुनाव जीता था। और तब जो वादे किए थे कि डिप्टी, तब तो मांगे उठने लगी थी कि हमारे समर्थन से आपने इतनी सारी सीटें जीती है, मुस्लिम पक्ष ने कहा। लेकिन इन्होंने सारे वादे तो पूरे नहीं किए। इन्होंने तो अपने एमएलएस के जो फंड होते वो रोक दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। कितना पिछले साल के बजट में भी कितना राजकोषीय घाटा था। इस बार के बजट में भी कहा जा रहा है कि 19,262 करोड़ का राजकोषीय घाटा है सर। घाटे में चल रहा है कर्नाटक की सरकार, और उसके बाद इतने सारे पैसे जो है 1,000 करोड़ जो है वो सिर्फ मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। आप देखो वो जो मस्जिदों के इमाम है उनकी तनख्वाह 6-6 हजार रुपए बढ़ा दी गई है। मतलब क्या है ये, इतनी अंधेरगर्दी मची हुई इस देश में सर की एक राज्य सरकार ये सब नौटंकी कर रही है। देखिए, आप अगर इनका पिछले 2.5 साल का कार्यकाल देखिए तो इन्होंने किया क्या। इन्होंने जो एससी एसटी के फंड से पैसा निकाला, चूंकि सरकार के पास पैसा नहीं था, इन्होंने पावर टैरिफ 3 बार या 4 बार, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, 3 या 4 बार अब तक पावर टैरिफ बढ़ाया है कांग्रेस की सरकार ने। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फेयर बढ़ाया है। ये इसी तरह के एक के बाद एक चीजें। सबसे ज्यादा हो हल्ला तो तब हुआ था जब इन्होंने एससी एसटी के जो फंड था, उनके लिए जो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो फंड एलोकेट हुआ था, उसमें से पैसा निकाला था। इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था। तो ये अपीजमेंट के नाम पर किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और उसी का नतीजा है कि अपीजमेंट के कारण ये सारा कुछ कर रहे हैं, और करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि इनको मालूम है कि जो एससी एसटी वो हैं वोटर्स या ओबीसी वोटर्स हैं, उनको लुभाने का बहुत आसान सा तरीका इनके पास है कि ब्राह्मणों को मतलब ब्राह्मण मत कहिए, अपर कास्ट कहिए, अपर कास्ट के लोगों को गाली देना शुरू कर दीजिए, उनको ऑप्रेसर बताना शुरू कर दीजिए, उनको शोषक बताना शुरू कर दीजिए। सारा का सारा बाकी समुदाय आपके साथ लामबंद हो जाएगा। ये जानते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली कांग्रेस इस्तेमाल करती रही है। हालांकि पिछले 2-3 चुनाव में उसमें सफलता नहीं आई। राहुल गांधी लगातार कास्ट इनमरेशन की बात कर रहे हैं और वो पूरी तरह से औंधे मुंह गिर रहा है। लेकिन इनके पास फिर भी एक बड़ा सेक्शन है, मतलब वो पूरा का पूरा न इधर जाता है न उधर जाता है, लेकिन एक बड़ा सेक्शन है जो आप अगर अपर कास्ट को गाली दीजिएगा या इस तरह की बातें करिएगा तो वो कांग्रेस के साथ लामबंद होता है, या मैं ये कहूँ कि तथाकथित जो सेक्युलर आउटफिट्स हैं उनके साथ लामबंद होता है। तो अब ये जो आप बात कह रही हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस तरह की सरकारें, चाहे वो आप कर्नाटक की बात कर लें, आप चाहे वो तमिलनाडु की बात कर लें, हिमाचल की बात, जी हिमाचल की बात कर ली। हिमाचल ने तो अभी एक बड़ा कमाल दिखाया था। वहां के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी कि जो मंदिर जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अपने पैसे डोनेट करे और हम उसका इस्तेमाल गरीबों के उसके लिए करेंगे। मतलब अगर आप सेक्युलर सरकार हैं, अगर आप सबके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए था कि जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदरसे हैं, सबको पैसा देना चाहिए। अरे हिमाचल प्रदेश में हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिख वो नहीं करते हैं। सिख खूब जनता पर और उन पर उनके लंगर बहुत होते हैं, लेकिन वहां पर सिखों का बड़ा, मणिकरण साहब जो है बहुत बड़ा स्थल है। मैं खुद वहां होकर के आया हूँ। जी, मैं खुद वहां होकर के आया हूँ। वहां भगवान शंकर का वो है, पार्वती जी का वो के नाम पर वो मणिकरण करण स्थल है, मणिकरण जो है। तो लेकिन वहां गुरुद्वारा भी है बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें है ना। आप हिमाचल प्रदेश में एक से एक अच्छे मंदिर हैं, आप कह रहे हैं कि आप पैसा दीजिए तो हम उसको उसमें से आप पैसा लीजिएगा और उसके बाद आप उसको किसी मुस्लिम अनाथालय में दे दीजिएगा, किसी मदरसा बनाने के लिए दे दीजिएगा। मतलब ये कि हिंदू अपना पैसा आप श्रद्धा के उस पर दान करे और आप उसको चैरिटेबल इन वैसी जगहों पर दीजिए जो हिंदुओं के लिए ही मुश्किल खड़ी करे। उनको अभी शिमला की मस्जिद देखिए, उनके पास मस्जिद खड़ा करने के लिए पैसा है, लेकिन वेलफेयर के लिए पैसा नहीं दे, इसलिए कि वेलफेयर जो है वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा देंगे, उनसे वो आपसे नहीं पूछेंगे। और आप
हिंदुओं, तो अब कर्नाटक में भी वैसा ही मामला है। कर्नाटक में भी इसी तरह का सारा मामला है, घूम फिर करके वो अपीजमेंट के लिए, चाहे जिस कम्युनिटी से, चाहे मंदिर से। कर्नाटक में भी इस बात पर बहुत झगड़ा चल रहा है कि जो कर्नाटक के मंदिर हैं, जो सरकार के कंट्रोल में है, वो मुक्त किए जाएं, इसलिए कि साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं, ये अगर आप इन 4-5 स्टेट्स की बात कर लें, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु, केरल में तो 55-56% ही मुसलमान है, लेकिन गुरुवायूर से लेकर के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत रिच हैं। वैसा ही हाल तमिलनाडु का है, कर्नाटक में भी वैसा ही, आंध्रा में भी वैसा है, और ये सारे पैसे सरकार के पास जाते हैं। तो ये और सारे खर्च कहाँ होते हैं सबको मालूम है। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं, ये अपीजमेंट के नाम पर और अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं, जो जिसका नुकसान न केवल मंदिरों को होता है, इसलिए कि मंदिर अपने तरह से डेवलपमेंट का, वेलफेयर का, एजुकेशन का और चैरिटी का काम करता रहता है। जी, तो जी, लेकिन और ये जी सर, आपकी बात बीच में इसलिए काट रही कि मुझे याद आ रहा है कि अगर हम बजट में बात करें तो 50,000 रुपए मुसलमानों में शादियों के लिए दिए जाएंगे। वहां तो 4-4 शादियां होती है सर, हर शादी में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। देखिए, एक तो ये जो 50,000 शादियों में देने का मामला है, ये अपने आप में मतलब कितना ब्लाइंड फोल्डेड वो है निर्णय, जिसको बोलते हैं आंख बंद करके लिया गया निर्णय होता है। शादी में, हिंदुओं की शादी में पैसे खर्च होते हैं, वो इसलिए पैसे खर्च होते हैं कि हिंदुओं की शादी एक बड़ा रिचुअल होती है, जहां पर सप्तपदी होता है, उसके बाद उसके विटनेस जो होते हैं वो परिवार के, रिश्तेदार के, नातेदार लोग होते हैं, और उसके बाद वो उसी का हिस्सा होता है कि सबको भोजन का होता है, और स्त्री धन के नाम पर कुछ दिया जाता है बालिकाओं को शादी के समय में, जिसकी शादी हो रही है। तो ये जो शादी में मदद की जरूरत होती है, ये बेसिकली शुरू हुआ था हिंदुओं के हिसाब से, और ये काम सरकारें नहीं करती थी, ये हिंदू संगठन ही अपने गरीब बच्चियों के लिए करते थे कि इसको 50,000 दे दिया, उसको इतना दे दिया, तो उसकी मदद हो जाती थी। और पुराने जमाने में सेठ लोग करते थे, जो हिंदू सेठ होते थे वो करते थे। मुस्लिम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें जो होता है निकाह नामा होता है, वो एक पेज होता है जिसपे दोनों के निकाहनामा की शर्तें लिखी होती हैं, उसमें लिखा होता है कि आपको इतना मेहर देना है, और उसके बाद साइन हो जाता है। कोई फीस्ट का चक्कर नहीं होता है कि आपको इतने लोगों को खिलाना है, या आपको इतने लोगों को और विटनेस देना है, या आपके बाकी और कोई है। निकाहनामा में दो लोग गवाही होते हैं, उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये सुविधा उनको देने के लिए जो चीजें हिंदुओं के गरीब बच्चियों के लिए करनी चाहिए, जो ये काम दलित बच्चियों के लिए, ये काम एमबीसी बच्चियों के लिए, ये काम ओबीसी बच्चियों के लिए, या अपर कास्ट की उन परिवारों के लिए जिनके पास अपनी बच्चियों की शादी के लिए जरूरी चीजें खर्च करने के लिए नहीं है, उनको उपलब्ध कराना चाहिए। वो ना करा करके आप इन लोगों को वहां पैसे खर्च कर रहे हो जहां इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन पैसा पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। आप चाहे 50,000 रुपए मुस्लिम मैरिज के लिए करें, चाहे वक्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 150 करोड़ दें, चाहे आप 50 लाख रुपए कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए दें, चाहे नए कॉलेज करें, चाहे 6,000 रुपए इनको इमाम को दें, ये नए इंस्टीट्यूट्स बनाने की आप बात कर रहे हो। और तो और मुस्लिम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इसमें मैं आपको एक बड़ा हास्यास्पद बात बताऊं, जो है मुस्लिम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ मुस्लिम्स के नाम पर हो रहा है। मुस्लिम लॉ के हिसाब से कोई भी लड़की बिना मेहरम के घर से बाहर ही नहीं निकल सकती है, और जो बच्ची पढ़ी लिखी है उसको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसका जवाब